नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा नेता की होटल पर चल रहा था यासी का अड्डा। डीएसटी ने होटल पर मारी रेड। एक महिला सहित 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर से अमेरिकी नागरिकों से ठगी का मामला आया सामने। 3 शातिर ठग हुए गिरफ्तार। साइबर सेल और डीएसटी ने कार्रवाई को दिया अंजाम। चित्तौड़गढ़ हत्याकांड का हुआ खुलासा। भाजपा नेता की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते उतारा था मौत के घाट। अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले से आई ये खबर हर किसी को चौंका देने वाली है। भाजपा सालारेश्वर मंडल के उपाध्यक्ष की एक होटल में पुलिस ने छापा मारा और वहां से सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। स्पेशल पुलिस टीम ने धम्बोला थाना क्षेत्र के पीट कस्बे में यह कार्रवाई की, जहां से एक युवती और 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीट कस्बे में बुधवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की स्पेशल टीम ने भाजपा सालेश्वर मंडल उपाध्यक्ष महिपाल सिंह की होटल पर छापा मारा। सूत्रों के अनुसार होटल में वेश्यावृत्ति जैसी अवैध गतिविधियों की शिकायतें पुलिस को लगातार मिल रही थी। इन शिकायतों की पुष्टि के लिए जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक कमरे में एक युवक और एक युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले। काउंटर पर बैठा युवक होटल से जुड़े किसी वैध दस्तावेज को पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर धम्बोला थाना पुलिस को सुपुर्द किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि होटल में इस तरह की गतिविधियां कब से चल रही थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस को शक है कि होटल के जरिए एक संगठित रैकेट लंबे समय से सक्रिय था। उधर होटल के मालिक और भाजपा मंडल उपाध्यक्ष महिपाल सिंह ने सफाई दी है कि उन्होंने अप्रैल महीने से होटल किराए पर दे दी है और अगर वहां कोई गलत काम हुआ है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। श्रीमान मनीष कुमार जी, एसपी साहब जिला डूंगरपुर के निर्देश में जिला डूंगरपुर पुलिस अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी हुई है, जिसके मद्देनजर कल दिनांक 12 नवंबर को सूचना मिली कि पीट स्थित पलक होटल पर बाहर से लड़कियां ला करके देह व्यापार कराए जा रहे हैं, जिस पर सीओ सिमुलवाड़ा के साथ एसएचओ धम्बोला रिजवान खान व जिला विशेष टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर दबिश दी गई। पलक होटल के द्वितीय माले से एक युवती अहमदाबाद निवासी व 2 लड़के जिगर प्रजापत राजू मीणा को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है। सलूंबर जिले में साइबर सेल और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने होटल के कमरे से फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अमेरिकी नागरिकों को सस्ता लोन देने के नाम पर ठगी कर रहे थे। पकड़े गए आरोपी मिजोरम और जयपुर के निवासी है। पुलिस ने मौके से लैपटॉप, मोबाइल और राउटर बरामद कर नेटवर्क की गहराई से जांच शुरू कर दी। उदयपुर संभाग के सलूंबर क्षेत्र में साइबर सेल और डीएसटी टीम ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है। टीम ने देवगांव स्थित होटल भाग्यश्री के कमरे नंबर 107 से 3 ठगों को गिरफ्तार किया, जो अमेरिकी नागरिकों को सस्ता लोन देने का झांसा देकर उनके बैंक खातों से डॉलर उड़ा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में मिजोरम के आइजोल निवासी लाल राम लूना एच, जोहन मघिया और जयपुर निवासी अक्षय शर्मा शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 3 ब्लूटूथ हेडफोन और एक इंटरनेट राउटर जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच के बाद इस फर्जी कॉल सेंटर का सुराग मिला है। पुलिस ने जब होटल में दबिश दी तो कमरे के अंदर
तीनों युवक लैपटॉप ऑनलाइन कॉल करते मिले। पूछताछ में अपने काम को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ठगी का तरीका बेहद चालाकी भरा था। ये आरोपी इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अमेरिकी नागरिकों से संपर्क करते थे, खुद को कैशनेट कंपनी का कर्मचारी बताते और लोन ऑफर का झांसा देकर पीड़ितों से उनके बैंक खाते की जानकारी और पासवर्ड हासिल कर लेते। इसके बाद खातों से डॉलर ट्रांसफर कर अपनी आईडी में भेजते और इन्हें भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कर निकाल लेते। आरोपियों ने फर्जी पहचान बनाई हुई थी। लाला राम लूना खुद को जैक एच, जोहन मगहिया, डेविड और अक्षय शर्मा केविन नाम से परिचित देते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों, लेन देन के स्रोत और ठगी की कुल राशि की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ भाजपा नेता रमेश ईणानी हत्याकांड में पुलिस ने आखिरकार बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश और अपमान का बदला बताया। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी की दी हुई कहानी के सभी पहलुओं की अब बारीकी से जांच की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी तुलसीराम प्रजापत ने जानकारी दी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश निवासी मनीष उर्फ कमल दुबे पुत्र हीरालाल को बुधवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। हालांकि घटना के दौरान आरोपी ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वह पहले बरामद नहीं हुई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी के परिचित से ले ली गई बाइक को भी जब्त कर लिया है। एएसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि करीब 2.5 साल पहले कोरियर का काम करते समय उसकी रमेश ईणानी से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। आरोपी के अनुसार उस विवाद के दौरान ईणानी ने उसकी मां और बेटी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे थे। इसी बात को लेकर रमेश से रंजिश रखने लगा और बदला लेने की ठान ली। हालांकि एसपी त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि आरोपी की यह कहानी पूरी तरह सच है या नहीं, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और रिमांड अवधि में सभी पहलुओं पर परखा जाएगा। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी बस्सी थाना क्षेत्र की तरफ भाग गया। वहां उनसे अपने किसी परिचित से बाइक ली और वापस चित्तौड़गढ़ लौट आया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सूरजपोल गांव के आसपास देखा गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की और इसे डिटेन कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल ली। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पिछले 1 महीने से चित्तौड़गढ़ में रह रहा था और यहां कुछ लोग उसे महाराज के नाम से जानते थे। पुलिस ने यह भी पता लगा रही है कि इस दौरान वह किससे मिला, कहां ठहरा और वारदात की साजिश किससे साथ रची। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि यह पता चल सके कि उसने वारदात से पहले किस किस से संपर्क किया था। पुलिस इस कोण से भी जांच कर रही है कि क्या हत्या में किसी और की भूमिका या मदद शामिल थी। हत्या की असली वजह आरोपी के संपर्क और उसकी गतिविधियों से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने का काम पुलिस कर रही है। रिमांड के दौरान कई और खुलासे होने की संभावना है। उदयपुर जिले के टीडी थाना परिसर में गुरुवार को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने पुलिसकर्मियों को हेलमेट वितरित किए और सभी को नियमों का पालन करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम में सीएलजी मेंबर्स, ग्राम रक्षक दल और पुलिस मित्र मौजूद रहे। सरपंच बंसीलाल मीणा ने इस पहल को सराहनीय और प्रेरणादायक बताया। टीडी थाना परिसर में गुरुवार को एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर
CLG मेंबर्स, ग्राम रक्षक दल और पुलिस मित्रों की उपस्थिति में थाना स्टाफ के समस्त अधिकारी और कांस्टेबल शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों को न केवल जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता करना चाहिए, बल्कि स्वयं इन नियमों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी कर्मचारियों को हेलमेट पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करने और स्पीड लिमिट का पालन करने की सलाह दी। राठौड़ ने कहा कि जब पुलिस खुद सुरक्षा के नियमों का पालन करेगी तभी समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। उन्होंने उपस्थिति सभी पुलिस मित्रों और ग्राम रक्षकों से भी अपील की है कि अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। इस अवसर पर टीडी ग्राम पंचायत के सरपंच बंसीलाल मीणा ने भी थाना अधिकारी की पहल की सराहना की और कहा कि यह अभियान न केवल पुलिस के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेलमेट जीवन रक्षा का कवच है और हर व्यक्ति को इसे अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। थाना अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और हर नागरिक सुरक्षित यात्रा कर सके। आज पुलिस द्वारा जो ये हेलमेट वितरण कार्यक्रम रखा गया है, सभी गांव के CLG मेंबर्स और मौजूद व्यक्तियों के सामने पुलिस कांस्टेबल व अधिकारियों को ये हेलमेट वितरण किया गया है। आज से पूर्व में भी आप लगा रहे थे, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि आपको सरकार द्वारा भी हेलमेट उपलब्ध करवाए गए हैं। जब भी टू व्हीलर पे आप जाएं, हेलमेट लगा के रखें, जिससे एक मैसेज भी जाएगा, क्योंकि हेलमेट भी बहुत अच्छा बनाया गया है। पुलिस का इस पर लोगो लगा हुआ है, आपको पुलिस के रूप में लोग पहचानेंगे भी सही, भले आप सिविल में हैं उसके बावजूद भी, और वर्दी में है तो अच्छी बात है। परिवार सुरक्षित रहेगा, एक समाज में मैसेज जाएगा कि जो कानून की पालना कराने वाले हैं वो स्वयं भी कानून के तहत पालना कर रहे हैं। आज राजस्थान पुलिस की एक बहुत ही अच्छी पहल आज उदयपुर जिले के टीडी थाने में HHO देवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सभी पुलिस कर्मचारी अधिकारीगण को जो एक सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो अभियान चल रहा है उसके तहत सभी पुलिस कर्मियों को एक हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया और पुलिस ने एक अच्छा मैसेज जाएगा जनता में कि पुलिस स्वयं ही इस हेलमेट का उपयोग करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं हमारे सभी समाजजनों से एक अपील करना चाहूँ, जो पुलिसकर्मी है वो स्वयं ही हेलमेट लगाकर अपनी सुरक्षा करें, तो आम जन को में भी अच्छा एक मैसेज जाएगा कि हमें भी इसकी पालना करनी चाहिए। और मैं भी मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। मेरे भी आज के इस कार्यक्रम को देखकर मेरे भी मन में एक अच्छा विचार आया कि मैं भी चाहता हूं कि ग्राम पंचायत की तरफ से स्वयं हेलमेट वितरण करने का कार्यक्रम का मेरे मन में एक इस कार्यक्रम को देखकर एक अच्छा विचार आया। आम जन से भी अपील करता हूं कि आप भी हेलमेट का उपयोग करें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार में एक अच्छा वातावरण बना रहे। पूरे राजस्थान में इस हेलमेट सुरक्षा के खातिर अपन हेलमेट नहीं लगाने की लापरवाही की वजह से कहीं मौतें हो जाती है और जवान बच्चा अपना चला जाता है। तो ये अच्छी पहल है, मैं भी इस पहल का बहुत सराहना। उदयपुर में एलिवेटेड रोड परियोजना का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोट चौराहे के पास स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर का कुछ हिस्सा तोड़ा गया। राहत की बात यह रही कि मंदिर का गर्भगृह और मुख्य संरचना पूरी तरह सुरक्षित रखी गई। यह कार्रवाई प्रशासनिक निगरानी में की गई ताकि किसी भी धार्मिक भावनाएं आहत न हो। उदयपुर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना के तहत निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। कलेक्टर निवास से कोट चौराहे जाने वाली सड़क पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर का लगभग 13 फीट हिस्सा
सावधानीपूर्वक ध्वस्त किया गया। इसके बाद प्रशासन ने अब मंदिर की दीवार को लेकर मरम्मत कार्य फिर से शुरू कर दिया। हालांकि मंदिर का मुख्य गर्भगृह और मूल संरचना पूरी तरह सुरक्षित रखी गई, जिससे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि यह एलिवेटेड रोड रेलवे स्टेशन से शुरू होकर सूरज पोल, दहली गेट, कोट चौराया होते हुए कलेक्टर निवास तक बनाई जा रही है। मंदिर का एक भाग सड़क के दायरे में आने के कारण यह निर्णय लिया गया। प्रशासन ने कार्य के दौरान पूर्ण सतर्कता बरती ताकि धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई में मंदिर की दीवार को क्रमवार हटाया गया, जबकि गर्भगृह के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी गई। यह परियोजना उदयपुर के सबसे व्यस्त मार्गों पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रही है। एलिवेटेड रोड के निर्माण से शहर के केंद्र में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। उदयपुर में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समिति ने रात्रिकालीन परिवहन के दौरान ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और अभद्र व्यवहार की आपत्ति जताई। कैटरर्स का कहना है कि उनके वाहन रात में उपकरण और सामान की डिलीवरी के लिए निकलते हैं, लेकिन पुलिस बार बार रोकती है और चालकों से गलत व्यवहार करती है। उन्होंने एसपी से आग्रह किया है कि नियम स्पष्ट किए जाए और पुलिस को विनम्र व्यवहार के निर्देश दिए जाए। उदयपुर में कैटरिंग व्यवसायियों ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। उदयपुर कैटरिंग डीलर समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि रात्रि के समय शहर में उपकरण और माल ढोने वाले वाहनों को बार बार रोका जा रहा है। कई बार बिना किसी ठोस कारण के चालकों से पूछताछ की जाती है, यहाँ तक कि अपमानजनक व्यवहार भी किया जाता है। समिति ने बताया कि अधिकतर कैटरिंग वाहन मध्य रात्रि से लेकर तड़के सुबह तक सक्रिय रहते हैं। इनका काम शादी समारोह आयोजन और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सामान की डिलीवरी से जुड़ा होता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना पूर्व सूचना के रास्ते बंद कर देना और वाहनों को रोकना उनके कामकाज को प्रभावित कर रहा है। कई बार समय पर डिलीवरी न होने से ग्राहकों में नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। व्यवसायियों ने कहा कि उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं बताया जाता कि रात्रिकालीन परिचालन के लिए किन किन दस्तावेजों या परमिट की आवश्यकता है। उन्होंने एसपी से अनुरोध किया है कि ऐसे वाहनों के संचालन के लिए निर्धारित समय और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि यदि किसी चालक से कोई गलती होती है तो उसे उचित नोटिस या चेतावनी दी जाए, लेकिन अपमानजनक या अनुचित व्यवहार से बचा जाए। समिति ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि यदि प्रशासन चाहे तो स्वयं भी एक बैठक आयोजित कर नियमों के पालन के लिए सहयोग करेंगे। अंत में समिति ने यह भी मांग रखी कि मध्य रात्रि में ड्यूटी समाप्त कर घर लौटने वाले स्टाफ को पुलिस अनावश्यक रूप से न रोके और पहचान की पुष्टि के बाद उन्हें जाने दिया जाए। हमारे अध्यक्ष महोदय अंदर ज्ञापन देने गए हैं, लेकिन हम बाहर उनका वेट कर रहे हैं। हमारी कोई खास मांग नहीं है, बस इतनी सी बात है कि हमारी गाड़ी लोडिंग करना और खाली करने के लिए लेबर ज़रूरत रहती है। गवर्नमेंट ने वैसे ड्राइवर के अलावा एक की परमिशन दे रखी है, खलासी की। अगर ड्राइवर और खलासी तो खाली करते नहीं, तो हम चाहते हैं कि ड्राइवर खलासी के अलावा हमें 2 की एक्स्ट्रा परमिशन मिल जाए, ज़्यादा नहीं 2 की, ताकि गाड़ी खाली करने और भरने में सुविधा रहे। बाकी परमिशन नहीं मिलेगी तो परेशानी ये रहती है, हम 4 महीने का ही काम होता है, 4 महीने में भी हम भूखे रहते हैं। बहुत सारे काम होते हुए भी नहीं हो पाते और फिर ट्रैफिक पुलिस रोकती है, जिससे परेशानी बहुत होती है। टाइम से काम नहीं हो पाता है, टाइम से स्टाफ नहीं पहुंचता है, आगे वाले का काम बिगड़ जाता है। इससे हम गवर्नमेंट से परमिशन की उम्मीद करते हैं कि हमें इतनी परमिशन दे कि हम 2 की जगह 4 जने जा सके। आज हम सब जने इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हमारे काम सब वर्क होता है, जो लेबर वर्क होता है, जो सारा लोडिंग ऑटो पे और गाड़ियों में होता है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमें बार बार रोकते हैं और जिसमें
2 जने की तो परमिशन होती है और एक्स्ट्रा जो भी होता है उसके ऊपर चालान बनाते हैं। तो हमारा सीज़न यही 3 महीने 4 महीने चलता है, उसके बाद 12 महीने हम खाली बैठे रहते हैं। तो हम साहब को यही कहने आए, रिक्वेस्ट करने आए कि हमें परमिशन कुछ दी जाए ताकि हम सेफ्टी से, जिसमें आगे वालों को भी सेफ्टी रहे, पीछे वालों की भी सेफ्टी रहे, और सेफ्टी से हम काम करेंगे और हमें इसकी परमिशन और इजाज़त दी जाए और हमें कुछ रियायत मिले इन कामों में। और हमारे साथ में हम साउंड एसोसिएशन से हैं और हमारे साथ में है कैटरिंग एसोसिएशन से। ये भैया आपको आगे कुछ बताएंगे। उदयपुर में गुरुवार दोपहर आइनॉक्स मॉल रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। सुभाष नगर रोड से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सामने चल रही इनोवा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पलट गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी और जाम की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात बहाल किया। गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी की जान नहीं गई। उदयपुर शहर के आइनॉक्स मॉल रोड पर गुरुवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें रफ्तार ने खतरों को फिर उजागर कर दिया है। जानकारी के अनुसार सुभाष नगर रोड की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सामने जा रही इनोवा वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क पर पलट गई और दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर जोरदार धमाका हुआ और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और कार के अंदर फंसे चालक को बाहर निकाला। हादसे के बाद करीब 15 मिनट तक सड़क पर जाम की स्थिति रही। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को फिर से सामान्य किया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में सामने आया कि कार तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण यह टक्कर हुई। हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान की लोक संस्कृति और नारी सशक्तिकरण का संगम बनने जा रहा है घूमर महोत्सव 2025। उदयपुर संभाग में इस रंगीन आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। 13 से 17 नवंबर तक नृत्य कार्यशालाएं होगी और 19 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल यह योजना एक साथ 7 संभागों में मनाया जाएगा। उदयपुर की झीलों की नगरी अब एक बार फिर पारंपरिक लोक संस्कृति की छटा से सरोबार होने जा रही है। पर्यटक विभाग की ओर से घूमर महोत्सव 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 13 से 17 नवंबर तक नगर निगम के पंडित दीनदयाल सभागार में दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक महिलाओं और युवतियों के लिए विशेष नृत्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित होगी। संयुक्त निर्देशक सुमिता सरोज के अनुसार पंजीकृत प्रतिभागियों के साथ साथ नए इच्छुक सदस्य भी स्थल पर पहुंचकर पंजीकरण करवा सकते हैं। इस प्रशिक्षण के बाद 18 नवंबर को भंडारी दर्शक मंडप में पूर्वाभ्यास होगा और 19 नवंबर को भव्य मुख्य आयोजन आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि राजस्थान की लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाएं, युवतियां, गृहिणियां, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, डांस स्कूलों की छात्राएं और कॉलेज की प्रतिभागी इसमें भाग ले सकेगी। इस वर्ष का घूमर महोत्सव उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की विशेष पहल पर एक साथ प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालयों में मनाया जाएगा। उदयपुर में पहले ही पोस्टर विमोचन किया जा चुका है और महिलाओं, संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं सांस्कृतिक क्लबों में इसे लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार 19 नवंबर को गणगौर महोत्सव बहुत बृहद स्तर पर प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय में मनाया जा रहा है।
इसके तहत जो भी बालिकाएं हैं 12 वर्ष से ऊपर वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चे कर सकते हैं, चाहे वो NGOs हों, जो महिला क्लब हो या महिलाओं की अपनी टीम हो, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और इस आयोजन में काफ़ी आकर्षक प्राइजेस भी रखे गए हैं, चाहे वो बेस्ट घूमर डांस हो, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट ज्वेलरी, अलग अलग कैटेगरीज में। और इसमें लोगों को थोड़ा सा, जिनको नहीं आता है उनको ट्रेनिंग देने के हिसाब से एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया है अपने नगर निगम में। दीनदयाल उपाध्याय जो ऑडिटोरियम है उसके ग्राउंड फ्लोर पर, मतलब 13 तारीख से लेकर 17 तारीख को दोपहर 3 से 6 बजे यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो जो भी महिलाएं इसमें भाग लेना चाहती हैं या जो भी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं। और जिनको भी कोई मुश्किल है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने में, तो वो हमारे कार्यालय में आ सकते हैं, या फिर वो दीनदयाल उपाध्याय जब जाएंगे वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पर भी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उदयपुर में ये भंडारी दर्शक मंडप पे होगा और शाम को 5 बजे 19 तारीख को। इसके अलावा 18 को हम लोग इसकी फुल एक रिहर्सल भी करेंगे, वही भंडारी दर्शक मंडप पे। उदयपुर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चौथे दिन भी पूरे जोर पर रही। नगर निगम की टीम ने सुबह से लेकर शाम तक सेक्टर 3 हिरणमंगरी से लेकर सवीना कृषि मंडी और रेती स्टैंड तक सड़क किनारे बने अवैध ढांचों को हटाया। पुलिस की मौजूदगी में कई जगहों पर लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन टीम ने कार्रवाई जारी रखी। आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देशन में यह ऑपरेशन गुरुवार को भी चला। उदयपुर नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। चौथे दिन गुरुवार को भी निगम की टीमें सुबह सुबह हिरणमंगरी सेक्टर 3 से नेहरू हॉस्टल होते हुए सेक्टर 4, 5 और 6 की सड़कों पर पहुंची, जहां सड़क किनारे वर्षों से बने ठेले, गुमटियां और लोहे के केबिनों को JCB की मदद से हटाया गया। इसके बाद अभियान बड़ौदा नर्सरी और कृषि मंडी सवीना की ओर बढ़ा। कार्रवाई के दौरान निगम कर्मियों ने छोटे बड़े लोहे के बॉर्डर और ठेले जब्त किए। कई जगह दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने बिना किसी रुकावट के ऑपरेशन पूरा किया। कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक महांगीलाल डांगी के नेतृत्व में बड़ी टीम मौजूद रही। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना निगम की प्राथमिकता है। सड़कों पर बने अवैध निर्माण और गुमटियां ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। अभियान के तहत अब रेती स्टैंड तक कार्रवाई पूरी कर ली गई और आगे अन्य इलाकों में भी ऑपरेशन जारी रहेगा। नगर निगम की इस कार्रवाई से राहगीरों को राहत मिली है, वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वालों में हलचल देखी जा रही है। शहरवासियों ने उम्मीद जताई है कि यह अभियान केवल दिखावा नहीं रहेगा, बल्कि स्थायी रूप से सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा। देश भर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने सभी राज्य सरकारों और नगर निकायों को आदेश दिया कि अगले 8 हफ्तों के भीतर स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से स्ट्रीट डॉग को हटाया जाए। उदयपुर की बात करें तो यहाँ हालात गंभीर है। 80 वार्डों में करीब 25,000 डॉग्स है और हर महीने करीब 900 बाइट्स केस सामने आते हैं। नगर निगम ने अब तक केवल 11,000 ही नसबंदी करवाई है। उदयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शहर के 80 वार्डों में करीब 25,000 स्ट्रीट डॉग मौजूद है। नगर निगम की ओर से अब तक 11,000 कुत्तों की ही नसबंदी की गई। सबसे ज्यादा डॉग बाइट केस सवीना, सेक्टर 14 और मल्ला तलाई क्षेत्रों में दर्ज हो रहे हैं, जहां रोजाना औसतन 10 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ते खतरे को गंभीरता से देखते हुए सभी राज्य सरकारों और नगर निकायों को कड़े निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास से 8 हफ्तों में सभी स्ट्रीट डॉग को हटाकर शेल्टर में रखा जाए।
कोर्ट ने कहा कि ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है और किसी भी हाल में इन इलाकों में आवारा कुत्ते नहीं दिखने चाहिए। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अक्टूबर तक उदयपुर में 8,970 लोग डॉग बाइट के शिकार बने हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा पीड़ित एमबी हॉस्पिटल पहुंचे, जबकि अम्बा माता और हिरणमंगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल में भी हजारों केस दर्ज हुए हैं। फिलहाल जिले में 12,000 से ज़्यादा एंटी रेबीज वैक्सीन और करीब 8,000 इंजेक्शन उपलब्ध है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना का कहना है कि फिलहाल हर महीने 600 डॉग्स की नसबंदी की जा रही है और जल्द ही यह आंकड़ा 1,000 तक बढ़ाया जाएगा, ताकि शेष 14,000 कुत्तों की नसबंदी अगले 14 महीनों में पूरी हो सके। निगम का दावा है कि वॉल सिटी क्षेत्र में अब तक 90% कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है। उदयपुर की सुरमई शाम ने बुधवार को एक बार फिर स्वर्गीय किशोर कुमार को जीवंत कर दिया। भारतीय लोक कला मंडल में हुई अमित कुमार लाइव इन कॉन्सर्ट में जब किशोर दा के बेटे अमित कुमार और पोती मुक्तिका ने सुरों का जादू बिखेरा तो पूरा सभागार तालियों की गूंज से गूंज उठा। सदाबहार गीतों ने श्रोताओं को पुराने दौर की यादों में ले गया। कार्यक्रम डॉक्टर अजय मुंदड़ा के जन्मदिन को समर्पित था और इसमें स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। उदयपुर की झीलों की नगरी में बुधवार की शाम संगीत के रंगों में डूबी रही। भारतीय लोक कला मंडल का सभागार तब तालियों में गूंज उठा जब मंच पर महान गायक किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार और पोती मुक्तिका गांगुली ने प्रवेश किया। अमित कुमार लाइव इन कॉन्सर्ट पे जब बचना ए हसीनो लो में आ गया और कोरा कागज था ये मन मेरा जैसे सदाबहार गीत गूंजे तो श्रोताओं के चेहरे खिल उठे। किशोरदा के गीतों की मस्ती में झूमते दर्शकों ने हर गीत पर तालियां बजाकर अपनी उत्साह का इजहार किया। अमित कुमार ने एक से बढ़कर एक क्लासिक गाने पेश किए। कह दूं तुम्हें या मैं चुप रहूं, बड़े अच्छे लगते हैं ये जो मोहब्बत है, रात कली एक ख्वाब में आई और नीले नीले अंबर पर जैसे गीतों ने उन्होंने शाम को अस्मरणीय बना दिया। वहीं मुक्तिका गांगुली ने अपने सुरों से नई पीढ़ी की झलक दिखाई। दम मारो दम, क्रेजी किया रे और तू क्या जाने जैसे गीतों ने माहौल को भी और रंगीन बना दिया। कार्यक्रम की खासियत यह रही कि मुख्य प्रस्तुति से पहले स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिला। उदयपुर के गौरव मेड़तवाल, कोमल बारहट, दिव्यांश शर्मा और अन्य युवा गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं का दिल जीत लिया। उदयपुर में भोपालपुरा थाना पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोड़िया इनक्लेव स्थित एक फ्लैट पर दबिश देकर 3 युवकों को गिरफ्तार किया जो कमीशन पर बैंक खाते बेचने का काम कर रहे थे। आरोपियों के पास से कई बैंक खातों की डिटेल बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी इन खातों को ठगों को बेचते थे ताकि ठगी की रकम उन्हीं खातों में ट्रांसफर हो सके। उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली कि चोड़िया इनक्लेव के फ्लैट नंबर 208 में कुछ युवक ठहरे हैं जो बैंक खातों की खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और 3 युवकों विश्वजीत सिंह देवड़ा, शुभम जैन और लक्षराज सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये तीनों आरोपी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बैंक खाते मंगवाते और उन्हें जयपुर निवासी दिग्विजय बन्ना को बेचते थे। इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता था।
पूरी गैंग का संचालन रौनक कोठारी नामक युवक करता था, जो ठगी की तकनीक सिखाने और टेलीग्राम लिंक के जरिए खातों का आदान प्रदान करवाने का काम करता था। विश्वजीत सिंह के पास ऐसा बैंक खाता मिला जिसके खिलाफ पहले 100 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज है। वहीं अन्य 2 आरोपियों के पास भी कई खातों की डिटेल मिली है, जिनमें से एक खाते पर 81 शिकायतें दर्ज पाई गई। पुलिस का कहना है कि यह गैंग बैंक खातों को बेचकर देश भर के साइबर ठगों को ठगी की रकम सुरक्षित निकालने में मदद करती थी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ जारी है, जबकि सरगना रौनक कोठारी की तलाश में पुलिस टीमें जयपुर और अन्य शहरों में दबिश दे रही है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि यह साइबर नेटवर्क बहुत संगठित तरीके से काम कर रहा था, जिसे तोड़ने की दिशा में ठोस सबूत मिल चुके हैं। उदयपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर गुरुवार को गोवर्धन विलास थाना परिसर में पुलिस कर्मियों के बीच हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान एसपी गोयल ने कहा कि पुलिस कर्मियों से यहाँ की वे खुद यातायात नियमों का पालन कर जनता के लिए उदाहरण बने। कार्यक्रम में करीब 40 हेलमेट बांटे गए। उदयपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत गुरुवार को गोवर्धन विलास थाना परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को हेलमेट वितरण किए गए। यह आयोजन जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के सुपरविजन में किया गया। सीओ गिरवा गोपाल चंदेल के नेतृत्व और थाना अधिकारी दिलीप सिंह झाला के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 40 हेलमेट पुलिस कर्मियों को वितरित किए गए। थाना अधिकारी दिलीप सिंह झाला ने इस अवसर पर कहा कि सड़क पर सुरक्षा की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि पुलिसकर्मी खुद यातायात नियमों का पालन करेंगे तो जनता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हेलमेट जीवन की ढाल है और हर वाहन चालक को इसे अपनाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नियमों की जानकारी, सुरक्षा उपायों और दुर्घटनाओं की रोकथाम पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि यह केवल एक वितरण कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन जागरूकता पहल है, जो पुलिस बल के माध्यम से समाज में सुरक्षा संदेश फैलाने का काम करेगी। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा नेता की होटल पर चल रहा था यासी का अड्डा। डीएसटी ने होटल पर मारी रेड, एक महिला सहित 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर से अमेरिकी नागरिकों से ठगी का मामला आया सामने, 3 शातिर ठग हुए गिरफ्तार। साइबर सेल और डीएसटी ने कार्रवाई को दिया अंजाम। चित्तौड़गढ़ हत्याकांड का हुआ खुलासा, भाजपा नेता की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते उतारा था मौत के घाट। आज के बुलेटिन में अब इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।